आज के इस विश्लेषण में हम दिल्ली के एक ऐसे अपहरण के मामले पर नजर डालने वाले हैं जिसने सच में हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये सिर्फ एक आम क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सही समय पर उठाया गया एक कदम और पुलिस की एकदम तेज कार्रवाई एक बहुत बड़ी अनहोनी को टाल सकती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। 48, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे। अपहरण जैसे बेहद गंभीर और डरावने मामले में जहां हर बीतता हुआ सेकंड किसी सदमे से कम नहीं होता, इस पूरी घटना की शुरुआत से लेकर एक सुरक्षित अंत तक पहुंचने में बस 48 घंटे का समय लगा। सच कहूं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि जब हमारा सिस्टम पूरी रफ्तार से काम करता है तो नतीजे कितने बेहतरीन हो सकते हैं। आखिर ये 48 घंटे की रेस शुरू कैसे हुई, इसे विस्तार से जानना काफी दिलचस्प है। तो इसका पहला चरण था लापता बच्ची की रिपोर्ट। उस भारी घबराहट और डर के बीच भी परिवार ने जो सबसे अहम कदम उठाया वो था बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए पुलिस के पास जाना और आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाना। परिवार की इसी शुरुआती सतर्कता ने उस 48 घंटे की उल्टी गिनती को तुरंत चालू कर दिया था। अगर यहाँ जरा सी भी देरी हो जाती तो शायद पुलिस के लिए शुरुआती सुराग खोजना बहुत मुश्किल हो जाता। वो पहली FIR ही वो नींव थी जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक बहुत ही मजबूत आधार दिया। अब आते हैं दूसरे चरण पर, पुलिस की जांच। शिकायत मिलते ही हवा में तीर चलाने की बजाय अधिकारियों ने एकदम सॉलिड 3 स्तरीय रणनीति अपनाई। सबसे पहले CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया गया, जिससे संदिग्ध के मूवमेंट का पता चला। दूसरा था मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, जो आज के समय में पुलिस का सबसे बड़ा और अचूक हथियार है और इससे टेक्निकल लीड्स मिलने में बहुत मदद मिली। और तीसरा, ग्राउंड लेवल पर जाकर स्थानीय लोगों से पूछताछ। टेक्नोलॉजी और पुरानी परंपरागत पुलिसिंग के इस गजब के तालमेल ने पूरी जांच को एकदम साफ दिशा दे दी। और इसी शुरुआती जांच से एक ऐसा सच सामने आया जो काफी चौंकाने वाला था। अपहरणकर्ता कोई बाहर वाला या अजनबी नहीं था, बल्कि परिवार का ही एक जानकार था। अक्सर देखा गया है कि ये बात जांच को और भी पेचीदा बना देती है, क्योंकि एक परिचित इंसान परिवार की हर छोटी बड़ी दिनचर्या से वाकिफ होता है। लेकिन पुलिस की इस चौतरफा जांच के आगे वो आरोपी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। अब रुख करते हैं तीसरे चरण का, 48 घंटे का रेस्क्यू। ये टाइमलाइन इस पूरे केस को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। देखिए, 0 आवर यानी 0 घंटे पर शिकायत दर्ज होती है। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी ताकत के साथ तकनीकी जांच शुरू कर दी जाती है और ठीक 48 घंटे पूरे होते होते वो सबसे बड़ी कामयाबी मिलती है। बच्ची को बिल्कुल सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसके तुरंत बाद आरोपी सलाखों के पीछे होता है। मतलब ये एक परफेक्ट और सफल पुलिस ऑपरेशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और अंत में चौथा चरण, इस पूरे मामले से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख। इस केस का जो विनिंग फॉर्मूला है ना, वो एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है आम लोगों की जागरूकता, यानी परिवार का बिना घबराए तुरंत एक्शन लेना और रिपोर्ट करना, और दूसरी तरफ है पुलिस का बेहतरीन सिस्टम, यानी बिना एक भी पल गवाए टेक्निकल और ग्राउंड लेवल की जांच शुरू कर देना। जब इन दोनों चीजों का ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन बनता है, तभी इतने बड़े और गंभीर अपराधों को इतनी तेजी से सुलझाया जा सकता है। इन दोनों का एक साथ मिलकर काम करना ही असली गेम चेंजर है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सवाल मन में उठना बिल्कुल लाजमी है। अगर हर एक मामले में ऐसी ही तुरंत शिकायत और उतनी ही फुर्ती से पुलिस की कार्रवाई देखने को मिले, तो हमारे समाज में कितने बड़े अपराधों को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है। ये एक ऐसा गहरा विचार है जो त्वरित कार्रवाई यानी क्विक एक्शन की असली ताकत का एहसास कराता है। इसी अहम सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।